morning student, this is Ayush and today we are going to discuss a topic. It is called narration interrogative. And if I talk about that, we have already made a part 1 and the basic things we have already discussed with you, and if you want to know about that, so you will get a link in your description box for part 1. If you want to see the video, then you can also use the part 1, and then today we are going to discuss the same topic, narration, but it is a interrogative. अभी तक हम लोग ने बात की है कि नरेशन जो होते हैं, अभी तक सिंपल सेंटेंस में हम बात करते हैं. सिंपल सेंटेंस में हमारे पास क्या चलता है, सेट टू को हम लोग किस में कन्वर्ट करते थे, दैट में कन्वर्ट करते थे. ये सारी चीज़ें जो है मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ. और कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है वो भी मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि प्रेजेंट पास्ट में होता है, मॉडल वर्ब हमारे पास होती है तो वो कैसे चेंज होती है, कैसे कैन का कुड में चेंज होता है. अगर फॉर एग्जांपल कुड भी अगर हमारे पास डायरेक्ट में आ गया है तो क्या ये इनडायरेक्ट में चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, वो भी मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ. तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट कर दूंगा ऐसी क्लास कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करना क्या होता है. पहले मैं आपको बेसिक थिंग इसकी बताना चाहूँगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये हमेशा सेट टू के साथ में आता है, और सेट टू का हमारे पास जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा. ये भी आपको ध्यान देना है. और आस्क के साथ मैं पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ, आस्क के साथ में टू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, और आस्क में सिर्फ हम लोग आस्क का यूज़ कर देंगे. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लोग सिंपल सेंटेंस में दैट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वेदर की स्पेलिंग में, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हैं सो यू हैव टू यूज़ इफ़ इन प्लेस ऑफ वेदर. अब वेदर की जगह पे इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ गुड, क्योंकि आई एफ लगा दोगे कोई भी कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंट होगे कि मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा. लेकिन आपने कहीं अगर वेदर का यूज़ कर दिया है ना, क्योंकि मोस्टली लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर वेदर का भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन लिखा तो वेदर था, हम लोग को भी समझ में आया कि हाँ वेदर लिखा है, लेकिन पता चला कि कौन सा वेदर लगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड कंडीशन वेदर. वेदर वाला लगा दिया हम लोगों ने, जो मौसम वाला होता है ना, वो वाला वेदर लगा दिया. लेकिन यहाँ पे जो वेदर, वो वाला वेदर और इस वेदर में आपको प्रोनाउंसिएशन कई हद तक आपको सेम मिलेगी, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग्स मिलेंगी वो कई डिफरेंट मिलेंगी. हो सकता है आपको इसमें व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्जैक्टली दिख भी रहा हो, तो आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि कुछ भी आपको करना है, डायरेक्ट से सेंटेंस आपको अगर इनडायरेक्ट बनाना है या डायरेक्ट बनाना है, लेकिन आपको एक चीज़ आपको फोकस करनी है. अगर आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया है तो डेफिनेटली आपको क्लोज भी करना होगा. पंक्चुएशन साइन यानी कि आपको क्वेश्चन मार्क का साइन तो किसी भी हद तक नहीं भूलना है. सेंटेंस बनाना भूल जाना, क्वेश्चन मार्क का जो साइन है, पंक्चुएशन साइन है, उसे बिल्कुल भी मत भूलना, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा. अगर गलती से आपने वो भूल दिया तो आपका सही सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. सेकंड थिंग अगर बात करते हैं डायरेक्ट से, अगर इनडायरेक्ट हमारा सेंटेंस कोई भी बनता है तो इनडायरेक्ट अगर इंटेरोगेटिव में है तो हमारा इनडायरेक्ट किससे बनता है, सिंपल में बनता है. तो हमें ये भी फोकस करना पड़ेगा कि जो इनडायरेक्ट सेंटेंस जो हमारे पास होता है, इनडायरेक्ट जो सेंटेंस होता है वो किससे बनता है, सिंपल में बनता है. तो यानी कि ऊपर हमने क्या किया था, इंटेरोगेटिव का साइन लगाया था, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिया था. लेकिन हम सिंपल जब बना रहे हैं सेंटेंस को, तो सिंपल सेंटेंस हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जब सेंटेंस ही सिंपल है तो पंक्चुएशन साइन हमारा फुल स्टॉप के अलावा कोई यूज़ नहीं होगा. ऊपर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने चेंज किया था ना, इसलिए अब नीचे हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा. ध्यान देना, मैं ऑलरेडी आपको बताना चाहूँगा कि पर्सन, जो कि मैं पर्सन आपको अभी तक डिस्कस नहीं कर पाया था, आज मैं आपको यहाँ पे पर्सन भी डिस्कस कर देता हूँ. तो हमारे पास मैं रिक्वेस्ट करूँगा पीयूष से, पीयूष यहाँ पे लिखे आई और व्यू हमारे पास जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है. आई और व्यू जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है. एंड सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ यू हमारे पास सेकेंड पर्सन होता है. और ही सी इट दे या फिर किसी का नेम, ये हमारे पास थर्ड पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. और थर्ड पर्सन जो भी हमारे पास होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, तो उनका भी हमें फोकस करना पड़ेगा कि आई वी तो हम लोग चेंज कर देंगे किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग. सेकेंड पर्सन चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ थर्ड पर्सन के, थर्ड पर्सन जो हमारे पास होते हैं ही सी इट या फिर किसी का नेम, ये चेंज बिल्कुल भी नहीं होते हैं. तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जो भी खेल है ये सिर्फ और सिर्फ सेट टू का खेल होता है. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगा और पर्सन किस में चेंज होंगे, सबसे मेन मुद्दा ये, और टेंस किस में चेंज होगा इसमें ये. इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. तो आई होप अगर आपने कायदे में अगर इसको सही से समझ लिया तो मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ आपके माइंड में आपका ये फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. लेकिन अगर आपने यही चीज़ ध्यान से नहीं समझे तो ये आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, और डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है. अगर आज आपने ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, तो डेफिनेटली ये आपको पॉसिबल हो जाएगा, आप समझ भी जाओगे. अगर नहीं कर पाए तो नहीं हो पाएगा. मैं पहला एक सेंटेंस लेना चाहूँगा. सेंटेंस जो होगा डायरेक्ट का लिखा जाए, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आर यू डूइंग दिस वर्क, कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज, क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर लगाया जाए। आई एम रिपीटिंग सेंटेंस अगेन, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, he said to me comma inverted comma are you doing this work, are you doing this work, comma inverted comma close question mark। ये सेंटेंस हमने लिखा है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, हम लोगों ने बनाया है क्या, he said to me। हमें पता है कि he said to me, said to हमारा किस में चेंज होता है, जो कि मैं इससे पहले आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं, आस्क में। तुम क्या करेंगे, ही सेड टू मी को हम लोग चेंज करने वाले हैं किसमें, ही आस्क्ड मी, किसमें, ही आस्क्ड मी। और हमारे पास जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा है वो हम किसमें चेंज करेंगे, इफ या फिर वेदर में चेंज कर देंगे। तो हमने लगा दिया इफ या वेदर में। सेंटेंस हमारा है आर यू। अब ये हमें पता है कि आर जो हमारे पास है इंटेरोगेटिव, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी सेंटेंस हमें किससे मिलेगा, इंटेरोगेटिव मिलेगा, उस सेंटेंस को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल में। क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटेरोगेटिव में और सिंपल में क्या डिफरेंट रहेगा, मैं आपको पहले बता दूं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो सेंटेंस कौन सा हो गया हमारा, सिंपल हो गया। तो ऊपर इंटेरोगेटिव है, नीचे सिंपल में बनेगा। तो सिंपल में क्या है, ऊपर सब्जेक्ट से पहले आपको, यूज से पहले आपको आर का, आर आपको दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब आर दे रखी है, पहले यूज है। लेकिन अगर मैं बाद में बात करता हूं कि जो सिंपल सेंटेंस बनेगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यू हमारे पास कौन सा पर्सन है, अभी जस्ट बता चुका हूं, यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो ही सेड टू मी जो लिखा है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के जो अंडर होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के लिए उठाए जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से चेंज किया जाएगा। तो हमने यूज किया है यू। यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ही सेड टू मी। मी हमारा ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन मी किसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की जगह पे नीचे इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा। क्योंकि आप मुझे बताइए, कभी आपने सब्जेक्ट के बाद ही तो हेल्पिंग वर्ब यूज देखा होगा, की भी होगी, लेकिन कभी ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो ना कभी आई और ना कभी होगी यूज। तो यू हमारे पास कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो हम एक काम करेंगे, आई लिख लेंगे। हम यहाँ लिखने वाले हैं आई, तो आई हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे आई लिख लिया हमने। अब हमारे पास सेंटेंस आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आर यू डूइंग दिस वर्क। तो ये मैं कंफर्म करना पड़ेगा ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमें पता है कौन सा किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो हमने लगा दिया क्या, आई वॉज। हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आई के साथ में वॉज आता है, ये भी ध्यान देना इस चीज के लिए। आई वॉज डूइंग, आपको बताया था कि जब डायरेक्ट में अगर दिस होता है तो डायरेक्ट में अगर दिस है तो इनडायरेक्ट में वो चेंज होता है किसमें, दैट में चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आई वॉज डूइंग दैट वर्क, फुल स्टॉप लग जाएगा यहाँ पे। पंक्चुएशन का बहुत आपको ध्यान देना है। आई वॉज डूइंग दिस, सॉरी डूइंग दैट वर्क, फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ हमारा। एक और हम सेंटेंस लेने जा रहे हैं, एक और सेंटेंस लेंगे। सेंटेंस हमारा होगा राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल यू मैरी मी। राम सेड टू सीता कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल यू मैरी मी। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो सेंटेंस हमारा किसमें है, इंटेरोगेटिव में है या नहीं है, क्योंकि और ये किसका है, फ्यूचर का है। लेकिन फ्यूचर के मैं आपको नहीं सजेस्ट करता हूं कि फ्यूचर के कोई भी टेंस से कन्वर्ट करो या कुछ भी करो, क्योंकि फ्यूचर जो होते हैं विल और शैल होता है। और आपको पता है कि विल हमेशा वुड में चेंज होता है और शैल हमेशा शुड में चेंज होता है। तो ये आपको क्या करना है, फोकस करना होगा। हमने लिखा है राम सेड टू सीता, यानी राम ने क्या कहा, सेड टू सीता। सीता से क्या किया, पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड सीता। राइट द सेंटेंस, राम आस्क्ड सीता क्या हो जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा किसमें चेंज होगा, इफ या वेदर में। मर्जी आपकी है, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस।
कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, एज यू विश, जो भी आप यूज करना चाहें, लेकिन मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे क्या, इफ, क्योंकि मुझे ज्यादा कंफर्ट फील होता है इफ लगा के, तो मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा कि राम आज सीता इफ। अब हमारे पास ऊपर वाला सेंटेंस किसमें है, इंटेरोगेटिव में है, तो अब नीचे वाला किससे बनेगा, सिंपल में बनेगा। तो सिंपल में बनाते समय क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सीता है। सीता लड़की है लड़का है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, क्या, शी लगा दीजिए, शी। ऊपर क्या थी, हेल्पिंग वर्ब विल थी, तो फिर नीचे हमारा विल से वुड में, अगर विल आपको डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में क्या, किसमें चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्या, शी वुड। हम लोग यहाँ कर देंगे क्या, शी वुड लगा देंगे, क्या उसके बाद में शी वुड मैरी लगा देंगे, मैरी लगा देंगे। अब हमारे पास क्या है, मी हमारे पास कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है मी। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम है। राम का ऑब्जेक्ट, राम लड़का है लड़की है, राम लड़का है यानी कि ही हो गया, ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, हिम। और फुल स्टॉप का साइन जरूरी है, फुल स्टॉप का साइन आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो सेंटेंस हमारा होगा, राम आस्क्ड सीता इफ शी विल शी वुड मैरी हिम। आई होप समझ में आ गया, एनी डाउट। मैं एक और सेंटेंस लेना चाहूंगा, इट इज द सेंटेंस, students said to me, students said to me, comma inverted comma, students said to me, comma inverted comma, am I काट दीजिए, आर यू लगा दीजिए यहाँ पे, आर यू प्लेइंग इन दिस ग्राउंड। Student said to me, comma inverted comma, are you playing in this ground? Are you playing in this ground? Are you playing in this ground? आप लोग देखेंगे इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया है, सेम है। स्टूडेंट ने किससे कहा, स्टूडेंट ने मुझसे कहा क्या, कि आर यू प्लेइंग दिस ग्राउंड, क्या आप इस ग्राउंड में खेल रहे हो। सेम सेंटेंस, स्टूडेंट सेड टू कन्वर्ट करेंगे आस्क में, स्टूडेंट आस्क मी, स्टूडेंट आस्क मी, स्टूडेंट आस्क मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें चेंज होता है, इफ में लगा दीजिए, इफ। ऊपर वाला सेंटेंस हमारे पास है इंटेरोगेटिव में, नीचे वाला किसमें चेंज होगा, सिंपल में चेंज हो जाएगा। यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे आई वॉज, भाई ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो नीचे वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा ऑफ कोर्स। हम लोग लिखेंगे आई वॉज प्लेइंग इन दैट ग्राउंड, इन दैट ग्राउंड। एक और हम सेंटेंस लेने वाले हैं, इट इज अ सेंटेंस, my friend said to me, comma inverted comma, my friend said to me, comma inverted comma, said to me, comma inverted comma, have you been living in that house since 1992? क्वेश्चन मार्क लगा के इंटरोगेटिव का साइन जरूर लगाएं। Have you been living in that house since 1992? क्वेश्चन मार्क का साइन लगा के क्लोज जरूर कर दिया करें, क्योंकि अगर आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ओपन किया है तो क्लोज करना आपकी ही ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि वो सर की ड्यूटी है, आप ओपन कर दो सर क्लोज कर लेंगे, ऐसा नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा, है ना। सिंस 1992 करें,
1992 क्वेश्चन मार्क लगा के इंटेरोगेटिव कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें। ठीक है, अब हम लोग एक सेंटेंस करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है था, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 1992। ये हमारा लास्ट सेंटेंस होगा। हम लोग यहाँ लिख रहे हैं माई फ्रेंड आस्क्ड मी, सेम सेंटेंस, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, ये हमारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। तो वहां से आप लोग ज्यादा बेस्ट आप समझ सकते हैं, उसके बाद ये आप सीखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। माई फ्रेंड आस्क मी इफ, सेंटेंस हमारा है क्या, यू, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हम लोग यहां लगा देंगे आई। तो आई हैव बीन, आई हैड बीन, अगर ऊपर हमारे पास डायरेक्ट में अगर दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट में दैट है तो इनडायरेक्ट में भी दैट रहेगा, नो चेंज रहेगा फिर उसका, कोई भी चेंज ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 1992, फुल स्टॉप। आई हैड बीन लिविंग दैट हाउस सिंस 1992। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, if you have any doubt in any sentence then you can write the sentence in the comment box। मैं जैसे उसको देखूंगा मैं ट्राई करूंगा उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन ऑन द सेम टाइम, सो डेफिनेटली व्हेन आई विल कवर अ थर्ड पार्ट, सो आई विल टेक योर सेंटेंस एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन इसके लिए आपको इन्फॉर्म मुझे करना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द सब्सक्रिप्शन बटन and press the bell icon to get the latest notification about these videos, and you will get a new notification also। जहां आपको कोई भी दिक्कत होती है you can ask to me, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और मैं आपको इस चीज़ के लिए डे बाई डे आपको हर एक रोज कोई ना कोई आपको वीडियो देता रहूँगा। फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लासेस, जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, सेकेंड थिंग हु इज नॉट, दे आर नॉट एबल टू गोइंग टू स्कूल, क्योंकि स्कूल तो इस कोविड-19 में तो कोई पॉसिबल नहीं है, अगर जाना भी चाहते हैं फिर भी नहीं जा सकते हैं। तो बात आती है कि कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, तो कोर्स तो कंप्लीट हम करवा ही देंगे आपका, चाहे आप किसी भी स्कूल के हों, चाहे आप किसी भी क्लास के हों, आप मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करते रहिए, मैं आपको वीडियो यहाँ पे आपको बना के मैं आपको फॉरवर्ड करता रहूँगा, लेकिन इसके लिए आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को देखें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। लेकिन डाउट होगा, देखोगे तभी होगा, प्रैक्टिस करोगे घर पे तो डाउट निकलेगा, प्रॉब्लम निकलेगी। बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी ना कोई डाउट निकाल सकते हो ना कोई प्रॉब्लम निकाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच।